हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करवा रहे हैं लुसेंट का जनरल नॉलेज। और लुसेंट के जनरल नॉलेज में क्या कर डिस्कस करें वो तो आपको पता ही है। अभी हम डिस्कस करें लुसेंट की पॉलिटी। इसके अलावा आपको पता है लुसेंट की ज्योग्राफी भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, रीस्टार्ट, क्योंकि कुछ पार्ट बचा हुआ है, हम उसको ख़त्म ही कर देते हैं। उसके अलावा लुसेंट की बायोलॉजी भी ख़त्म होने वाला है, फिजिक्स भी ख़त्म होने वाला है। और इसके बाद जैसे ही बाकी जो छोटा छोटा ख़त्म हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी का कुछ पार्ट हुआ है उसका वाला, मतलब ख़त्म करने के लिए, और मिसलेनियस, क्योंकि धीरे धीरे इधर पॉलिटी ख़त्म होता रहेगा, इधर ये दोनों भी ख़त्म होता रहेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले बात करें लुसेंट की पॉलिटी के बारे में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर ही है। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर को देखो, आपको मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में। एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था, हम दो हेड बताते हैं। एक बताया था रियल एग्जीक्यूटिव और एक बताया था नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने बताया था ये होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि मैंने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताया। रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कनेक्शन से लेके 74, 75, 78, ये तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। क्लियर। उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता दूं। प्राइम मिनिस्टर सबसे यूनिक पोजीशन हथियार हैं, और इवन पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करते हैं, इवन एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं, ये हमें पता है। क्लियर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम और कुछ कुछ डिस्कस करते हैं। उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74। ध्यान देना, आर्टिकल 74 यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिंकेजेस के बीच तीन पहले आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम पावर और फंक्शन देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का, और उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एलिजिबल करता है, कैसे एलिजिबल होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले तीन आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। इसी आर्टिकल में हमें काफ़ी चीज़ तो ऐसे ही पता चल जाएगी। सबसे पहले आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 बताता है कि कैसे, ध्यान देना, आर्टिकल 74 बताता है कि कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान देना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ऐसा काउंसिल, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर का ग्रुप, ध्यान देना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये क्या करते हैं? एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ध्यान देना, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं, यानी प्रेसिडेंट अपने मन से कोई भी कदम नहीं चल सकता है। प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? एड एंड एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्या इसमें, और क्या क्या चीज लिखा हुआ है वो देखो। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे कि सर जो इनका एडवाइस है, क्या इनका एडवाइस बाइंडिंग होता है? क्या इनका एडवाइस बाइंडिंग होता है? हाँ भाई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया, उसमें बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट का जो एडवाइस है, ध्यान देना, जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, इनका जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है। क्लियर। इनका जो एडवाइस है वो है बाइंडिंग। लेकिन 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 क्या बोला गया अगले, एक सेकंड में थोड़ा पेज छोटा कर लो। हाँ, नेक्स्ट अगले बार जब अमेंडमेंट हुआ 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तो इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट एक बारी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। यानी जनरली नॉर्मल सिचुएशन में क्या मैंने बोला, 74th आर्टिकल क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट को आपको पता है जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं करती, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इनके इस काउंसिल ऑफ, ध्यान देना, अकेले प्राइम मिनिस्टर के नहीं,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करते हो, तो आप पूछोगे कि क्या एड एंड एडवाइस बाइंडिंग होता है? हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 आया था, उसमें बोला गया कि इनका जो एड एंड एडवाइस है वो बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बारी अगले 2 साल बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें बताया कि प्रेसिडेंट को जो एड एंड एडवाइस दिया गया, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकते कि भाई एक बारी और चेक कर लो, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते, कोई दिक्कत। यानी 74th आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 74th आर्टिकल में हमने एड एंड एडवाइस के बारे में देख लिया, क्लियर। उसके बाद देखते हैं 75th आर्टिकल में हमें एक चीज और पता चल जाएगा। वो क्या पता चल जाएगा? 75th आर्टिकल में एक और चीज पता चल जाएगा, अपॉइंटमेंट के बारे में। ध्यान देना, अपॉइंटमेंट के बारे में। तो 75th आर्टिकल 3 चीजों के बारे में बताता है। ध्यान देना, 75th आर्टिकल 3 चीजों के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या बताता है? 75th आर्टिकल बताता है कि देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट के बारे में इससे पता चले भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मैंने क्या बताया। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और इसके अलावे प्राइम मिनिस्टर के अलावे भी बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं ना, तो इन सारे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ध्यान देना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और बाकी मिनिस्टर को, लेकिन बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करते समय एडवाइस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर से। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, बाकी मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट किसके हिसाब से करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के हिसाब से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, क्लियर। सेकंड लिखा हुआ है कि मिनिस्टर क्या करते हैं? मिनिस्टर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से क्या करते हैं? ऑफिस को होल्ड करते हैं। ध्यान देना, मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से ऑफिस होल्ड करते हैं, क्लियर। थर्ड क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान देना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? लोकसभा के प्रति। ध्यान देना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, और क्या पॉइंट हमें कुछ और पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से हम एक और चीज देख ही लेते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट हमने देख लिया, तो आप बोलोगे भैया अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी बता दो। एलिजिबिलिटी देखो, 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और सेकेंड चीज है या तो राज्यसभा या तो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, या अब है कि अगर दोनों में से किसी हाउस के नहीं मेंबर है फिर भी इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, लेकिन 6 मंथ के अंदर इनको या तो इसके और या तो इसके मेंबर बन जाना है। क्लियर, समझ गया ना? या तो लोकसभा में से किसी एक का मेंबर, और या तो इन दोनों के मेंबर नहीं है तो भी क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, और इन बिटवीन 6 मंथ के अंदर इनको इनमें से किसी हाउस का मेंबर बन जाना होगा। थर्ड क्या है? इनका अगर राज्यसभा से आते हैं तो इनका एज 30 है, तो पता ही है राज्यसभा के मेंबर का। लोकसभा से आते हैं तो इनका एज 35 होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इतने में हमें डिस्कस कर लिया आर्टिकल 75, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 78, क्योंकि हमने देख लिया 3 इंपॉर्टेंट है सबसे, 74, 75 और 78। 75 में एक कुछ पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना, 75 आर्टिकल में कुछ और पॉइंट दिया है। कुछ और पॉइंट क्या क्या दिया है? 75th आर्टिकल में कई बारी अमेंडमेंट किया गया, लेकिन एक अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 2005 में आया था। इसमें क्या बोला गया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें क्या बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो नंबर होगा, कितने मिनिस्टर होंगे, ये एटलीस्ट मतलब कितना, जो लोकसभा के जितने मेंबर है, ध्यान देना लोकसभा के मेंबर है, उसका 15% निकालो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, नॉट ग्रेटर देन 15% ऑफ लोकसभा का मेंबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर लोकसभा के मेंबर है, अगर किसी बंदे का कोई एमपी है,
और वो एमपी डिसक्वालीफाई हो गया, मान लो डिसक्वालीफाई होगा किसी भी बेसिस पे, क्या होता है डिफेक्शन के बेसिस पे, जो कि 10th शेड्यूल में दिया हुआ है, 10th शेड्यूल में इसके बेसिस पे हो गया, तो उसका मिनिस्टर का पोस्ट भी चला जाएगा भाई, मिनिस्टर का पोस्ट भी चल गया, कोई दिक्कत नहीं। और प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस एंड और मतलब सिक्रेसी ऑफ मिनिस्टर, यानी जो ओथ वगैरह होता है मिनिस्टर का वो कौन लेते हैं, प्रेसिडेंट लेते हैं, और इवन प्राइम मिनिस्टर का भी तो प्रेसिडेंट लेते हैं। और सैलरी और अलाउंस भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहाँ से डिसाइड होता है, पार्लियामेंट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप प्रेसिडेंट मत लेना, सैलरी एंड अलाउंस पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होता है। तो हमने 2 आर्टिकल तो एटलीस्ट डिस्कस कर लेना, 74th और 75th। कोई प्रॉब्लम है इन दोनों आर्टिकल में, ध्यान देना। 74th आर्टिकल बताता है एड एंड एडवाइस, तो एड एंड एडवाइस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक क्या था, बाइंडिंग था, लेकिन 44th में क्या किया, रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 75th में, और वहाँ 75th में हमें क्या पता चला, 75th में हमें पता चला कि 3 पॉइंट पता चला कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और बाकी मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है, लेकिन बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करते वक्त प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेता है। सेकंड, हमने देखा कि मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर, क्लियर। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको मिनिस्टर का पोस्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है प्रेसिडेंट कुछ भी करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से करते हैं, तो हटा सकते हैं, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, जो सॉरी ये सब देख लिया। थर्ड पॉइंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा का, क्लियर। जैसे ही लोकसभा में उनकी मेजोरिटी हटी तो मिनिस्टर, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कोलैप्स हो जाएगा। लोकसभा में मेजोरिटी उनकी हटी, उनकी पार्टी की, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या लिखा हुआ और है। हाँ 78, देखो तीनों आर्टिकल हम पहले डिस्कस कर लें, तब बाकी चीज डिस्कस करेंगे। 78 आर्टिकल है कि प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करता है सारे डिसीजन जो कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बना गया है, वो कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कम्युनिकेशन का डायरेक्ट लिंक होता है। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ नहीं पूछते, वो प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं, क्लियर। प्रेसिडेंट मतलब मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकता है, ये तो हमने देख ही लिया। और क्या क्या है, एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, और देख लेते हैं, एक सेकेंड, चलिए। तो अब कुछ पावर एंड फंक्शन, अपॉइंटमेंट तो हमने देख लिया, अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, इवन नहीं भी हाउस के मेंबर है तो भी, क्लियर। और देखो प्रेसिडेंट किनको अपॉइंटमेंट करते हैं, ऑब्वियसली जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है या कोलिजन पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको बोलती हैं, क्लियर। लेकिन अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो यहाँ पर डिस्क्रिशन काम करता है प्रेसिडेंट का, जिनको मन होगा उनको चुनेंगे, क्लियर। ऑब्वियसली फिर उनको मेजॉरिटी साबित करनी होती है, वो अलग बात है। अब डिस्कस करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चलो, पहला, ये लीडर होते हैं कंट्री का, ध्यान देना। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, कंट्री के लीडर होते हैं, इवन हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड होते हैं, क्लियर। सेकेंड, पोर्टफोलियो, क्योंकि मिनिस्टर में जो पोर्टफोलियो इलेक्शन होते हैं, फोलियो इलेक्शन एलोकेशन होता है, यही करते हैं पोर्टफोलियो का एलोकेशन। थर्ड है कैबिनेट के चेयरमैन होते हैं, जैसे कैबिनेट मीटिंग होती है, देखो 3 चीज होते हैं। मैं काउंसिल, एक वीडियो में मैं ऐसे बताऊंगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंस बता दूंगा, ज्यादा जरूरी नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब उसमें सारे मिनिस्टर हो गए, ऑलमोस्ट 80 के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि 543 का आप 15% निकालोगे तो इसी के आसपास आएगा ना। कैबिनेट में वो सिर्फ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर को रखते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस, ये सब जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता है ना उनको कैबिनेट में। और इनमें से किसी बाकी मिनिस्टर को, काउंसिल के बाकी मिनिस्टर को कैबिनेट में जब स्पेशल इनविटेशन होता है तभी जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं उठ के चले जाएंगे, नहीं, क्लियर। तो इवन कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी मीटिंग होती है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर वहां पे प्रेजेंट है तो हेड बनेंगे, क्लियर। और
प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, कैबिनेट के चेयरमैन होते हैं, मीटिंग को प्रेसाइड करते हैं और इवन अपना डिसीजन को थोप भी सकते हैं बाकी पे। क्लियर। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं कंट्री के, लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच के लिंक होते हैं, हेड और इट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीफ एडवाइजर होते हैं, चीफ एडवाइजर होते हैं प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत सारे पोस्ट के तो हेड होते हैं। कौन कौन पोस्ट के हेड हैं, ध्यान दे लो भाई। एक तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के हेड होते हैं, नीति आयोग के हेड होते हैं, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट के हेड होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशन के हेड होते हैं। ये सारे याद रखो, क्या क्या मैं बोल दे रहा हूँ। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट कमिटी में बहुत सारी कैबिनेट होती है। क्लियर। उसमें जो अपॉइंटमेंट कमिटी वाला होता है उसको प्रेसिडेंट होते हैं। इवन इकोनॉमिक पॉलिटिकल अफेयर्स सबके प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। होम मिनिस्टर के कम होते हैं, जैसे अगर कोई पार्लियामेंट्री अफेयर्स हुआ तो यहाँ पे होम मिनिस्टर होंगे। क्लियर। और तो हमने देख ही लिया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, ये भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इतना हो गया। और मैं आपके बुक से देख लेता हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड। जितना इम्पोर्टेंट था ना मैंने बता दिया। अब कुछ फैक्ट्स हम देख ले रहे हैं, कुछ फैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कुछ फैक्ट्स। एक तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है। लिस्टिंग में ऐसा नहीं सारा आपको लिस्टिंग, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये तो हमें पता है। पहले प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है, हमें पता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, चलिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है। उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग तो हम उसको बोल देंगे इंदिरा गांधी है। क्लियर। और देखो आपको पता है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने हैं। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न मिला है, इंदिरा गांधी। क्लियर। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, ध्यान देना, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। क्लियर। किस प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, वो उनका नाम है मोरारजी देसाई। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है राजीव गांधी। पहले प्राइम मिनिस्टर जो साउथ इंडिया से बने उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा से आए, ध्यान देना, आपको पता है मनमोहन जी भी राज्यसभा से आए थे, तो कौन प्राइम मिनिस्टर पहले जो राज्यसभा से आए, उनका नाम है HD देवगौड़ा। क्लियर। और क्या क्या कुछ फैक्ट है आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब है उनकी मेजॉरिटी चाहनी जानी। तो प्राइम मिनिस्टर को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको मेजॉरिटी ही नहीं मिल पाई। क्लियर। कब एक तो है VP सिंह 1990 में, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इन 1996। क्लियर। क्योंकि 545 टोटल है तो आपको 273 सीट तो चाहिए। अगर इतना भी नहीं पूरा होगा तो आप हार जाओगे ना। अगर मान लो आपके पास 272 है तो भी गए आप। क्लियर। उसके अलावे HD देवगौड़ा 1997 में। क्लियर। 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको ऑफिस के समय ही उनकी मृत्यु हुई, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन सब का। पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रहे थे। VP सिंह जिन्होंने सबसे पहले, ध्यान देना, VP सिंह वो पहले बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉन्फिडेंस लूज किया हाउस में, ध्यान देना। और जगजीवन राम सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि उन्होंने सेंट्रल कैबिनेट को सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक पकड़ के रखा था, 32 ईयर, जगजीवन राम। क्लियर। इतना ही है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर मैंने बता ही दिया। मिनिस्टर ऑफ, देखो डेप्यूटी मिनिस्टर टाइप का कोई ऐसा, देखो डेप्यूटी मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपने ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई वर्ड दिया ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। तो इतना हो गया।
हमारा सारा हो गया है और मैंने बता दिया जो क्लियर। चलो हाँ, ये चीज याद रखो, कोई मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा की प्रीसीडिंग में पार्ट ले सकता है, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी दोनों हाउस में, लेकिन वोट वो उसी हाउस में देगा जिस हाउस से वो मेंबर आएगा। यानी प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा राज्यसभा से हो तो लोकसभा में किसी बिल पे वोट नहीं दे सकते, ध्यान रखना, ये याद रखना। चलिए मिलते हैं फिर, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये सब वही है जो मैंने पढ़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ राइट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल, द प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट, प्री एमिनेंस है, मेजोरिटी पार्टी के होते हैं। प्राइम मिनिस्टर देखो कांग्रेस रूल में प्रेसिडेंट ही, प्राइम मिनिस्टर ही यूजुअली प्रेसिडेंट होते हैं पार्टी के, लेकिन अब नहीं होता है, अब आपको पता है कोई और ही प्रेसिडेंट होता है। क्लियर, ऑल दिस पोजीशन ऑफ द पावर कंबाइंड फॉर वन पर्सन, ये सब बहुत ज़्यादा इनके पास पावर होता है। यहाँ पे डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर से ऑटोमेटिकली डिजोल्यूशन आ सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। क्लियर, और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ये सब मैंने बताई थी। और कोई और मिनिस्टर का डेथ हो जाएगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन सेंस में। क्लियर, 3 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिया। क्लियर, फिर ये सब हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ये सब मैंने बता दिया। चलो।